अब आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1A का बात। बोला गया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर पेयर में फैक्टर्स के फॉर्म में है, इक्वल पेयर में फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, यही ना। तो अगर हम इस चीज़ को समझे तो पहला क्वेश्चन तो हो गया था, सेकंड हुआ था कि नहीं हुआ था। तो चलिए सेकंड को देख लेते हैं हम लोग। 576 है, कितना है ये, 576 है। 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको डिवाइड करते हैं, आई थिंक 2 नंबर हो गया था ना, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा, ये 2 नंबर हो गया था ना, छोड़ देते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं, 2 नंबर ऑलरेडी हो गया है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। तो हमारे पास में 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट इज 11025। इसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं। क्या रूल बताया गया था, इसको करेंगे हम पहले प्राइम फैक्टराइज, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का क्या प्रोसेस है कि पहले हम नंबर को देख लेते हैं किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, 1 + 1 2 + 2 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 3 से नंबर कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9 हो गया कैरी कितना, यहाँ से 2 20, 6 से 80 हो जाएगा, फिर तुम्हारा कैरी 2 हो जाएगा 22, 7 से काटेंगे सर तो 21 हो जाएगा, फिर आएगा 15 तो 5 से कट गया। ठीक है, अब नंबर किससे कटेगा, इसको एक बार ऐड कर लीजिए, 6 + 3 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 + 5 21, 3 से कट जाएगा। टेक आउट योर कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, और कितना होगा 15 हो गया, तो किसे कटेगा 5 3 जा 15। ठीक है, अब नंबर किसे कटेगा 1125, इसको ऐड कीजिए तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 + 2 5 + 5 10, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 है ना, तो 5 से तो कट जाएगा नंबर ना, तो चेक कीजिए, चेक क्या करना है, 5 से 100% कटेगा, 5 2 जा 10, 10 हो गया तो करी 2, 22 हो गया, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, किससे कटेगा 5 4 जा 20, और कितना आएगा 5 और 4 और 5 49, तो 9 से कट जाएगा, ए 49 है तो क्या होगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब स्टॉप हो जाइए, थर्ड नंबर के बारे में बात कर रहे थे, 11025 को हम लिख सकते हैं सर कितना, 3 × 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या होगा ये आंसर, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एज इट हैज इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स, राइट। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन, फोर्थ नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत आसान है, और आप सभी खुद से ट्राई किया करें, है ना। तो क्वेश्चन सामने है, ट्राई इट राइट नाउ। चलिए जी जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है ना ये वाला। चलिए तो अब इरेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, आप लोग तब तक नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट कर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, इट इज सर 1176 है ये ना, ये नंबर क्लास में सर 6 है तो 2 से कट जाएगा 100%, कोई डाउट नहीं इसमें। तो काटिए 2 से, कितना टाइम्स में कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, कितना आएगा कैरी 1, 17 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कितना होगा हमारा 16, 1 और 8 कट जाएगा, फिर किसे कटेगा 2 से कटेगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, एक कैरी हो जाएगा तो हो जाएगा 18, 9 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, फिर किसे कटेगा 2 से कट जाएगा 1, और 4 2 जा 8 और 7 से कट जाएगा, 147 आ गया। ये नंबर किससे कटेगा अब 147 किससे कट जाएगा, 4 + 1 5 + 7 कितना तुम्हारा 12, 12 3 से कट जाएगा, तो काटेंगे किसे 3 4 जा 12 और 9 से 27, यही ना, 7 7 जा कट गया। हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारे पास नंबर है वो क्या इक्वल पेयर में है। हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग अपना फॉर्म दिखा दिया, 1176, सो वी कैन राइट इट 2 × 2, यहाँ तक हो गया, फिर क्या लिखेंगे 2 × 3, राइट, 2 × 3 ये हो गया सर, और फिर क्या हो गया हम लोग का 7 × 7। सो हमने यहाँ पे देखा सर क्या कि ये एक्चुअली में इक्वल पेयर्स तो नहीं है, ये और ये पेयर में है, बट 2 और 3 क्या है सर पेयर में नहीं है, इट इज नॉट इन द पेयर। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको इक्वल पेयर होना चाहिए था, यहाँ देखिए आप ध्यान से, इक्वल पेयर इक्वल पेयर इक्वल पेयर,
ये 3 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 5 का स्क्वायर है, और ये क्या तुम्हारा 7 का स्क्वायर है। सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट यहां पर ये अकेला है और ये अकेला है, पेयर में तो नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिखेंगे क्या? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज it cannot be expressed as a product of equal pair of factors। क्या आपने देखा क्या बोला मैंने? यहां पर ही हो क्या रहा है? ये हो रहा है सर इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है, मतलब पेयर में तुम्हारा फैक्टर्स आ रहा है। यहाँ पेयर में है, ये भी पेयर में, लेकिन ये 2 अकेला है और 3 अकेला है। इसी अकेला होने कारण से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो लॉजिक समझ में आया? क्या सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने का क्या कंडीशन है? इक्वल पेयर होना चाहिए। नहीं होने की कंडीशन क्या है? अगर अकेला नंबर आ गया तो फिर ये क्या होगा? यस, डाउट है? बोलिए, एनी डाउट? वेरी सिंपल अप्रोच है ये वाला, इट इज वेरी सिंपल थिंग। चलिए बढ़े आगे हम, लेट्स गो फर्दर, बढ़ा जाए आगे। समझ में आया क्या? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 बन जाना चाहिए आप लोगों से। 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना खुद से? अब सारा लॉजिक समझ में आ चुका है, बाकी क्वेश्चन रहेगा एसडब्ल्यू में, कल को भी चेक करेंगे आप सबका। और जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कृपया आप लोग अपना व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू में रहेगा। बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? या कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। बहुत सिंपल सा अप्रोच था, बस हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और क्या करना है हमको? उसका पेयर देखना है इक्वल है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, बढ़ा जाए। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, व्हाट इज द क्वेश्चन इज अबाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? सो दैट ईच ऑफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। अच्छा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि सो दैट ईच ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको शो करना पड़ेगा। शो मतलब दिखाना होता है। दिखाएंगे कैसे? जब इक्वल पेयर होगा तब दिखाएंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 1 2 2 5, राइट? तो क्या करेंगे? 1 2 2 5 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। सिंपल सा अप्रोच था। इसको एक बार जोड़ के देख लीजिए क्या 3 से कटने वाला है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा। तो 1 + 2 3 + 2 5 + 5 10, नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। कैरी कितना हो जाएगा? 2, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25। फिर किसे काट सकते हैं हम लोग? लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 5 से काटेंगे। 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा? फिर 9 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा ये वैल्यू हम लोग का? 7 से डिवाइड करने कितना आएगा? 7 आएगा। तो बस कितना हो गया वैल्यू? ये हो गया 5 × 5 × 7 × 7। हमने इसी नंबर को यहाँ पर अरेंज कर लिया, तो वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 5 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। इसको अच्छे से अरेंज किया तो कितना हो सकता है? 5 × 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 35 स्क्वायर। सवाल क्या है? सवाल क्या है? हमने दिखा दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो लिखेंगे क्या? सिंपल से लिख देंगे, यस इट इज a perfect square number, perfect, what to show? Perfect square, yes, it is a perfect square number। and यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर, आपको वह नंबर बताना है हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो कौन सा नंबर मिला आपको? 35 मिला। एंड 35 इज द नंबर, 35 इज द नंबर हुज, बट 35 इज द नंबर, यहाँ पे नंबर होगा, इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। बस आपको ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना है कि हम एक ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया 35 इज द नंबर जिसका ये नंबर है, 35 का स्क्वायर का नंबर है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच था, पहले ही क्वेश्चन जैसे भी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें और आंसर कमेंट करें जल्दी, और आप लोग अपना कॉपी दिखाएंगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, डू द क्वेश्चन नंबर 2, आई एम वेटिंग फॉर यू।
आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड देंगे बालको। बन गया, बहुत अच्छा बात है। जिनसे नहीं बना है उनको सीख लेना है। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है। बाकी आपने ये स्टेप देख चुका है ना। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, व्हाट इज टू डू, क्या करना है हमने को। ये नंबर है सर 2601, राइट, दिस इज द नंबर। व्हाट टू डू, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, करेंगे। लास्ट में 1 है, एक हिंट है। लास्ट में 1 है मतलब क्या, एक हिंट है कि नंबर इवन नहीं ऑड है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से ट्राई मारेंगे। 2 + 6 8 + 0 नथिंग +1 9, 3 से कट जाएगा। ये 26 है ना, तो किसे कटेगा, 8 से काटेंगे तो 24 कैरी 2, 2 कैरी होगा 20 हो जाएगा। तो सर किसे कट जाएगा, 6 से काटेंगे 18 हो गया, कैरी 2 21, 7 से कट गया। इसको जोड़ लीजिए एक बार, 8 + 6 14 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7 कितना हो जाएगा 21, 3 से कट जाएगा फिर भी। तो काटेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 2 जा 6 कैरी 2 है ना, 26 हो जाएगा। 8 से काट देंगे 24 कैरी 2 27 हो जाएगा, 9 से काट देंगे, ठीक है जी। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है बस याद होना चाहिए। याद करिए, कल बोला गया था, होमवर्क दिया गया था कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर नहीं याद होगा तो मुश्किल है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ डालिए 17, तो कितना हो जाएगा 17 आ गया। अब बस स्टॉप, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आगे बढ़ने का आवश्यकता है नहीं। तो कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस नंबर एज 3 × 3 × 17 × 17, 17 × 17। So this is become what, 3 square into 17 square. So it is also written as 3 × 17 whole square, that is 51 square. तो क्या होगा इसका आंसर, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो करना था ना, तो हो गया क्या, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। एंड 51 is the number, 51 is the number whose square is the given number, is the given number। बहुत हो गया, हाँ जी। तो इट इज़ नॉट वेरी वेरी मच डिफिकल्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, डू इट फास्ट। चलिए, तो बहुत सिंपल सा अप्रोच था, पता है आप लोग। थर्ड नहीं, सेकंड ना, सेकंड हो गया ना, थर्ड नंबर, यस थर्ड नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक हिंट था फर्स्ट वाले सवाल में कि लास्ट में अगर 25 है तो आपके पास एक शॉर्टकट है। क्या, ये 25 कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर करके, और 12 कैसे बनेगा, 3 × 4 करके। 35 इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाता। तो इन फ्यूचर आप इस चीज़ को ऐसे भी निकाल सकते हैं। पिछले दिन इसके शॉर्टकट तरीका बताया गया था। 5929 कितना है जी, 5929। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5929 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, क्योंकि लास्ट में 9 है। चलिए, तो 5 + 6 5 + 9 कितना हो गया, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 14 + 2 16, 16 + का 9 कितना हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 + का 9 कितना होगा, 16 + 4 25। ये नंबर तुम्हारा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 9 + 2 होगा 20, हाँ ठीक है 25 हो जाएगा। तो ये नंबर सर 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा नंबर, ये ट्राई किए हैं आप। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5929। ये नंबर किससे कट सकता है, 7 से काटने का क्या रूल बताया गया था, लास्ट डिजिट को डबल करना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उसको हम आगे चेक करेंगे, राइट। चलिए 7 से काट के देखते हैं। 7 से काट के देखा जाए तो नंबर क्या 7 से कटेगा, 5929 को डिवाइड किया जाए 7 से, तो किससे कटेगा तुम्हारा वैल्यू, 7 8 जा 56 है ना, 3 2 7 4 जा 28 कितना आएगा 4 और 9 7 7 जा, यस कट जाएगा नंबर। ये 7 से काटेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 847। फिर किससे कटेगा, 7 से काटा जाए तो कितना होगा 14, डिफरेंस निकालेंगे। 7 से 8 4 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, हाँ कट जाएगा नंबर। 1 आएगा, 4 आएगा, 2 14 आ गया, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 to 1 7 से काटेंगे 1 to 1 आएगा। फिर इस नंबर को डिवाइड करते हैं 11 से, क्योंकि 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यस आ चुका है। तो वैल्यू कितना आएगा, हम लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को कितना, 5929 इक्वल टू, इट इज सर 7 × 7 इंटू 11 × 11, सो इट इज बिकम हाउ मच 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो कैन रिटन बी 7 × 11 होल स्क्वायर, दैट इज 77 का स्क्वायर। तो आपको अगला स्टेप पता है, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 77 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। हाँ जी, आया आंसर, सृजन, कौशिकी,
आप लोग अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को तो फटाफट बना के खत्म करना चाहिए ना। क्या आया आंसर? नंबर, कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर, हटाया जाए। ये देखो कभी कभी ना डिविजिबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सर कभी कभी नहीं करता है, तो नंबर चेक करना पड़ता है ना। ओके, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। फोर्थ वन को क्या करना है, बहुत आसान नंबर है वो तो 7056। 7056 को डिवाइड कर देंगे हम पहले 2 से, क्योंकि लास्ट में दिख रहा है 6, तो 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया 2 2 जा 4, कैरी 1 16 8 से कट गया। 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, कितना कैरी हो गया तुम्हारा 15। 15 को सर 7 से काटेंगे, कैरी 1 12, 6 से कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 4 से, फिर 2 से कटेगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और ये 2 2 जा 4, ठीक है जी। फिर 2 से कट जाएगा 4 4 1, 4 4 1 किससे कटेगा, 4 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 से काटने क्या रूल था, जस्ट ऐड द डिजिट एंड चेक, ऐड करो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना 9, 9 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया। कितना कैरी हो जाएगा यहाँ पर 14, तो काटेंगे 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 7, 147 आ गया। 4 प्लस 1 5 प्लस 7 कितना 12, तो ये नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 27 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 49 7 का स्क्वायर होता है 7 हो गया। तो हमारा ये जो वैल्यू आया कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, व्हाट टू डू, 7056 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, लिखेंगे ना इसको। फिर क्या है हम लोग का 2 इंटू 2, इट इज़ 2 इंटू 2, ये हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना रिजल्ट आएगा हम लोग का सर, ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, इसका हो गया 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर एंड देन इट इज ऑल्सो 7 स्क्वायर। सो हाउ मच वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर। ओके, तो कितने हो जाएंगे वैल्यू हम लोग का, ठीक है ना, 2 2 3 3 2 2 3 3 और 3 और 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना 12, 12 इंटू 7 कितना होगा 84, 84 स्क्वायर। सो वी गेट 84 स्क्वायर, राइट। वेरी गुड कार्तिकेय, नॉट कार्तिकेय, इट इज़ कार्तिक नहीं कौशिक, क्लास के बाद आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा। सही है, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन एस डब्ल्यू में छोड़ देते हैं, इसको आप लोग खुद से बना के लाएंगे, बढ़ेंगे हम A4 आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेपी है, जिसमें आपको ज़्यादा स्टेप लगाना पड़ेगा, टाइम थोड़ा लग सकता है, बाकी जो क्वेश्चन सब आएगा वो फटाफट से बनेगा और उड़ेगा भी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, व्हाट इज टू डू, व्हाट इज टू डू, करना क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में यही है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कब सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट नंबर बोला गया है, इस लिस्ट नंबर चाहिए हमको जिससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, बस यही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू व्हाट, वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, इट इज सर 3675, तो हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसका तो रिजल्ट कितना आएगा, 3675 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, लास्ट में 5 है, ऑड है, 3 चेक कर लेते हैं कितना होगा, 5 प्लस 7 12 प्लस 6 कितना 18 प्लस 3 21, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 15 हो जाएगा, तो किसे कटेगा 5 3 जा 15, कट गया नंबर। 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10, अब नंबर नहीं कटेगा 3 से, डू यू थिंक ये नंबर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, डिजिट को सम करने पर सर इवन नंबर बन जा रहा है। देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 5 कितना 10, तो नहीं कटेगा। किससे काट सकते हैं, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 10 कैरी कितना 2 22, 5 4 जा 20 कैरी कितना 2, 5 5 जा 25, नेक्स्ट लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, तो कितना से हो सकता है 5 4 जा 20 कैरी 4 हो जाएगा 45, 9 से कट जाएगा, वी गेट हाउ मच 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या देखा कि सर ये जो नंबर आएगा कितना आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखा जाए ध्यान से सर दिस बोथ नंबर आर इन द पेयर, ये पेयर में है बट ये पेयर में नहीं है,
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई। तो अब बताइए, ये बेचारा अकेला है, अगर ये दुकेला होता मतलब डबल होता, पेयर में होता, तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो हम क्या करेंगे इस नंबर में, वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 3। एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? तो हम क्या करेंगे इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मालूम चला? वी जस्ट गेट इट थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। कैसे मालूम चला? प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम चला। तो हम क्या करेंगे, टू गेट क्या करना है, व्हाट बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई, बोलिए कितना, बाई 3। 3 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 3 यहां पर अकेला है। देयरफॉर द न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, ये जो न्यू नंबर होगा कैसे मालूम चलेगा सर, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू, बताओ क्या करे, 3, अकेला 3 था, हमने एक और बैठा दिया, बाकी जो था नंबर सेम टू सेम रख देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, वी गॉट हाउ मच, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, दिस इज द न्यू नंबर वी गेट। एंड अल्टीमेटली कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा सर 3 5 7 को अगर हम स्क्वायर को बाहर निकालते हैं क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 5 15 प्लस इंटू 7 कितना होगा, 105, यही ना होगा, 105 का स्क्वायर होगा ये नंबर, कितना होगा, 105 का स्क्वायर होगा ये नंबर। तो यहां से क्या लिखिएगा, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो लिखेंगे क्या, 105 इज द नंबर, क्या लिखेंगे, सो 105 is the number whose square is the new number। क्या बात समझ आया क्या? हम 105 को जब स्क्वायर करेंगे तो नया नंबर मिलेगा, बात तो सही है क्या? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये बात मालूम चलेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। एंड देन हम इस स्टेप को मेंशन कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया, है ना, प्राइम फैक्टराइज किया तो हमको ये सब फैक्टर्स मिला, 3 मिला, 5 मिला 2 बार और 7 मिला 2 बार। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 3 अकेला होने कारण से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाएगा, राइट। सिंपल सा अप्रोच था। तो हम इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये पेयर में हो गया, ठीक है ना, पेयर में हो गया तो ये हो गया क्या, हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और जो नया नंबर बनेगा कैसे बनेगा, तो 105 को हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो नया नंबर होगा तुम्हारा कुछ नहीं, 105 का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 10 में एक और बढ़ाओ 11, तो 11 इंटू 10 कितना होगा, 11 इंटू 10 कितना होगा, 110 होगा। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 11025 इज द न्यू नंबर, मतलब आप इसको स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट इतना आएगा, ये तुम्हारा नया नंबर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि नया नंबर कौन सा होगा, तो नया नंबर वही होगा जो 105 का स्क्वायर होगा। समझ में आया क्या? सर 3 को क्यों दोबारा आया नहीं, दोबारा बनाया गया, वी जस्ट मेक इट 3 टू जस्ट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यही क्वेश्चन था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो यहाँ 3 अकेला था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उसमें सारा डाउट खत्म होगा, है ना, बहुत सिंपल से अप्रोच था। बट हाँ, ये जो स्टेप लिखा जा रहा है ना, स्टेप आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। चलिए जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या अप्रोच लगाना है, 2156, सही है नंबर ना, 2156। करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2156 कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा तो काटेंगे, 2 1 2 हो गया। ये है तुम्हारा 1, है ना, 2156 काटेंगे 2 से तो 2 1 2, ये कट गया, 1 आ गया, 0 डालेंगे तब ना 5 आएगा, फिर कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, 17 से काटेंगे 14 हो जाएगा, 1 6 आ गया 8, ठीक है, 1078 1078, ठीक है जी। ओके,
कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 1078 हो गया। अब काटेंगे किससे, लास्ट में 2 है तो डेफिनेटली, सॉरी 8 है तो डेफिनेटली 2 से कट जाएगा। 5 टू जा 10 हो गया, 3 टू जा 6 कैरी 1, और कितना हो जाएगा वैल्यू हम लोग का, हो जाएगा 9 टू जा 18। ये नंबर अब नहीं कटेगा, किससे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ऑर्डर गया है। तो जोड़िए इसको, कितना होगा वैल्यू, 5 + 3 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। 17 3 से नहीं कटेगा। तो क्या ये नंबर तुम्हारा कटेगा 7 से, क्योंकि 4 5 6 तो नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये नंबर कैसे डिवाइड हो रहा है ऐसे। ये नंबर के लास्ट में कितना है 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा, मतलब ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटेगा। तो क्या ये नंबर 7 से कटेगा, चेक कर सकते हैं। 7 से चेक करने का क्या रूल था कि हम 5 3 9 को देखेंगे और लास्ट वाले डिजिट को डबल कर लेंगे, मतलब 9 को डबल कर लेंगे तो कितना होगा 18। इस 18 को इस दो नंबर में से माइनस कर लेंगे, तो 53 में से 18 को घटा लेते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 30 में से जाएगा 8, तो कितना होगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा 4 में से जाएगा मतलब कितना 3, 35 इज द नंबर। यस कट जाएगा 7 से, तो 7 से काटिए, 7 से कितना होगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा हो गया तुम्हारा 49। कैरी कितना हो जाएगा 4 और 9 कितना 49, तो कितना होगा 7 7 जा 49। ठीक है, इसको काटेंगे इससे, 7 से काटेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 × 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। डन। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर पेयर में नहीं है। क्या 11 नंबर जो है वो पेयर में है, नहीं है। तो बस हमको बस इतना ही ढूंढना था कि कौन सा नंबर पेयर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे बताएंगे आप लोग, व्हाट वी विल डू हियर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताएंगे आप एवरीवन। यस 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, तो यही बात आपसे पूछा जा रहा था, बताइए। तो क्या करेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी मल्टीप्लाई इट बाई 11। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी मल्टीप्लाई इट बाई 11, हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयर फोर द न्यू नंबर इक्वल टू कितना होगा, न्यू नंबर इक्वल टू कितना होगा। तो बस क्या करेंगे बताइए, 2 इंटू 2 जो पहले वाला था तो रखेंगे ही, हमको मल्टीप्लाई 11 से करना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या करेंगे 11, हमने एक एक्स्ट्रा 11 को यहाँ पर डाल दिया क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करने पर सब पेयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम इन द पेयर। आया समझ में लॉजिक, बहुत सिंपल था। सो द न्यू नंबर बराबर क्या, न्यू नंबर तो वहाँ ही गया, तो इसका वैल्यू लिख लो कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 7 का स्क्वायर इंटू कितना होगा 11 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम सर हाउ मच, 2 इंटू 7 इंटू 11, 2 इंटू 7 इंटू 11, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 77 का डबल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 77 का डबल कितना होगा 7 इंटू 2 14 कैरी 2 और 14 + 1 15, 154 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, सो 154 is the number, find the number, is the number whose square is the new number, whose square is the new number। बस डन। तो हर क्वेश्चन में यही काम करना पड़ेगा एज ए होमवर्क के लिए। बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से, या एक दो क्वेश्चन और बता दें, व्हाट डू यू थिंक। चलो एक क्वेश्चन को और कराते हैं, ये नंबर कराते हैं 7 नंबर कराते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, यानी ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा SW में, चेक होगा कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, 6 नंबर, बाकी सब आप लोग खुद से बनाएंगे। आइए, पहला काम क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है, उसके बाद हम आगे स्टेप देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टू डू, इट इज 3380 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। 3380 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, ये नंबर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो काटेंगे 2 1 जा 2, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ से 13, 6 से काटेंगे कैरी 1 हो जाएगा 18, 9 से काटेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 18 हो गया है 0, सही है क्या, 9 2 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 3 2 2 12 + 1 13, 2 1 जा +3, सही है।
2 से काटिए, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 से कट गया तुम्हारा वैल्यू, एक किससे कटेगा, 4 टू जा 8 होता है और 5 से कट जाएगा, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8 प्लस 1 9 और 8 टू जा 16, सही है। ए नंबर लास्ट में 5 है तो क्या 3 से कटेगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17, नहीं कटेगा, तो नंबर 5 से कट जाएगा, डेफिनेटली कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी 3, तो 5 6 जा कितना होता है, 5 6 जा कितना होगा जी 30, 30 हो गया, 5 6 जा 30 ना, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ से 3 3 34, 34 काटेंगे तो हो गया तुम्हारा 4 9 से कट जाएगा, ठीक है। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 13 का, तो 13 इंटू 13, अगर ये चीज़ याद नहीं रहेगा ना तो फिर मुश्किल है। 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, यस। तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे सर 2 पेयर में है, हाँ पेयर में है, 13 पेयर में है, हाँ पेयर में है, 5 अकेला है, इसको अकेला को पेयर करना है, तो क्या करेंगे 2, यस 2 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर we should multiply it by, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5, therefore the new number इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 अकेला था, इसको डबल कर लेंगे, 5 इंटू 5 यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, इंटू 13 इंटू 13, क्यों डाल दिया, क्योंकि हमने बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो हमने डाल दिया। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, कितना 13 स्क्वायर। सो वी गेट हाउ मच, कॉमन निकाल लीजिए पावर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 13, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 इंटू 13 कितना 130 स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा 130 इज द न्यू नंबर होगा जिसका इसको स्क्वायर कर लेंगे, है ना। लास्ट वाला स्टेप जो था सेम टू सेम लिख लेंगे आप लोग, 130 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिकेय वेरी गुड, कार्तिक नॉट कार्तिकेय, सृजन बहुत बढ़िया, सही है। अब समझ में आ गया ना क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। मतलब यहां पर हमको क्या करना है कि सर हमको लिस्ट नंबर से डिवाइड करना है ताकि क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। बहुत सिंपल सा, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे यहां पर डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो कि 2 इंटू 2 है लेकिन एक अकेला 3 है, तो अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, हाँ मिल गया। तो यही अप्रोच करना है यहाँ पर इस वाले सवाल में, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, कितना है 1575, व्हाट इज टू डू, चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग चेक करें तो कितना है 1575 डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 7 कितना 88, तो 18 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 3 जा 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 15, 5 से कट जाएगा, 5 टू 5 कितना हो जाएगा, ये नंबर 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 कैरी कितना 2, 7 से काटेंगे 1 और 15 5 से कट जाएगा, 175 क्या कटेगा 12 प्लस 1 13, नहीं कटेगा। क्या नंबर कटेगा किससे, 3 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि 7 प्लस 1 8 प्लस 5 कितना 13, नहीं कटेगा। 5 से कट सकता है, हाँ कटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कैरी 2, 5 5 जा 25, ठीक है 5 और 7। तो आपने देखा कि ये जो नंबर हमने निकाला कैसे निकाला, ये निकला सर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है 7, इसको हटा लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाता क्या करने, मल्टीप्लाई करने, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिवाइड करना है, तो इस 7 को हटाने क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 2 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर we should divide the number by 7, therefore the new number इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो इस तरह कितना हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 7, इसको डिवाइड करेंगे सर 7 से, तो काट लीजिए 7 से, कट गया सर 7 7 कट जाएगा ना, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर और 5 × 5 क्या 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3 और 5 मतलब सर 3 × 5 का ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सो 15 इज द नंबर, 15 इज द नंबर whose square is the new number, new number, डन। सेम टू सेम प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। तो आज क्लास अब यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, बाकी जितना भी क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को SW में, उसको आप लोग जरूर कल बना के प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं आज, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लास, और जितने क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में कृपया करके बना के ही दिखाएंगे, ठीक है जी। बालको चलिए बाय, मिलते हैं टी फॉर टुमारो।